बहुत सताया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज की रात मेरी आखिरी रात है। ये शब्द सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। सोचिए, जब कोई इंसान अपने जीवन की आखिरी रात का ऐलान खुद करे तो उसके दिल में कितनी पीड़ा, कितना दर्द और कितनी बेबसी छिपी होती होगी। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सब कुछ बदलने वाला है। लौट आए हैं आर्यवर्धन का सबसे बड़ा दुश्मन, और इस बार उसका मकसद सिर्फ एक है, आर्यवर्धन से अपना बदला लेना। जी हाँ दोस्तों, आ गया है जालंधर सीरियल तुम से तुम तक का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहां आर्यवर्धन अब किडनैप होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आर्यवर्धन लंदन नहीं जा पाएगा, और उससे पहले ही एक ऐसा हादसा होने वाला है जो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। दरअसल आपको बता दें, यहाँ पर बहुत ही अनोखे अंदाज में आर्यवर्धन ने पुष्पा को जेल से बाहर निकाल लिया होता है। वो सोचता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब सुलझ जाएगा। लेकिन किस्मत के खेल कभी किसी ने नहीं समझे। अब जबकि आर्य लंदन जाने की तैयारी में होता है, तभी उसके दिल में एक ख्याल आता है। वो एक बार अनु से मिलना चाहता है। वो चाहता है कि जाने से पहले उसे आखिरी बार देख ले, उससे बात कर ले। लेकिन उसे देखा जाता है, और यहीं से खेल बदलने लगता है। अब कहानी में एंट्री होती है मीरा नाई की, एक ऐसी औरत जो चालाकी की मूर्ति है। वो जानती है कि आर्यवर्धन और अनु का मिलना कितना जरूरी है, और इसी वजह से वो साजिश रचती है। वो जानबूझकर नील और अनु को फरीदाबाद वाले ऑफिस में भेज देती है, ताकि आर्यवर्धन अनु को आखिरी बार देख ही न पाए। क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई सोची समझी चाल? वहीं दूसरी तरफ मंदिर में माता रानी की वो लेडी अब अनूप को एक धागा देती है। वो कहती है, इस धागे को उस इंसान को बांध देना जिसके लिए तू डर रही है, क्योंकि उस पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि आर्यवर्धन है। तो दोस्तों, अब साफ है कि आर्य की जान पर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि जेल से रिहा हो रहा है एक ऐसा गुनहगार जिसकी दुश्मनी आर्य से है। एक ऐसा शख्स जो अब सिर्फ और सिर्फ आर्य की मौत चाहता है। वो कहता है, मैं उसकी समाधि पर फूल चढ़ाऊंगा। और वो शख्स है जालंधर। जी हाँ दोस्तों, जेल में बंद वो व्यक्ति अब फाइनली बाहर आने वाला है, जिसकी आंखों में सिर्फ नफरत है, दिल में सिर्फ बदला। और अब वो आर्य की जिंदगी को नर्क बनाने वाला है। शो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ ले चुका है, जहां दर्शकों को देखने को मिलेगा कि अब कहानी में आने वाला है एक नया और खतरनाक किरदार। टीवी एक्टर सई बलाल की एंट्री हो चुकी है, जो निभाने जा रहे हैं एक बेहद डरावना और शक्तिशाली रोल। आप सभी ने उन्हें कई सीरियल्स में देखा होगा, और इस बार उनका किरदार पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और गहराई वाला होगा। दरअसल वो इस शो में एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं जो आर्य की जिंदगी में तूफान बनकर आने वाला है, क्योंकि यही वो इंसान है जिसने आर्यवर्धन की पत्नी की जान ली थी। जी हाँ, आर्य की पत्नी जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत के पीछे यही शख्स जिम्मेदार था, और इसी अपराध के लिए आर्यवर्धन ने उसे जेल में बंद करवाया था। लेकिन अब सालों बाद वो फिर लौट रहा है, और इस बार उसका मकसद सिर्फ एक है, आर्य को खत्म करना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब आर्य अकेला नहीं है। इस बार उसके साथ है उसकी अनु, जो उसकी ढाल बन। तरफ अनु ने बांधा रक्षा का धागा, दूरी और एक शैतान जागा। आर्यवर्धन तैयार हो जा,
तेरा दहन होने वाला है। सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। हर एपिसोड के साथ रोमांच और भी गहराता जा रहा है। इस बार ट्विस्ट कुछ ऐसा है जो आर्यवर्धन की जिंदगी को पूरी तरह बदलकर रख देगा। अब आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं आर्यवर्धन के सबसे बड़े दुश्मन की एंट्री। जी हाँ, जिस दुश्मन का नाम सुनते ही आर्य के चेहरे पर छा जाती है बेचैनी, वही जालंधर जो अब 20 साल बाद जेल से रिहा होने वाला है। और जैसे ही वह बाहर आएगा, उसका पहला कदम होगा आर्य का दहन करने की ओर। सोचिए, 20 साल की जेल, 20 साल की नफरत, 20 साल का इंतजार। और अब जब वो आजाद है तो उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल है, बदला। वो बदला जो उसकी हर सांस में जहर की तरह पल रहा था। सीरियल अब बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। जहां एक तरफ अब जब सिद्धि माता ने दिया होता है, यहां पर अब अनु को एक कलावा और कहा होता है, यह उसकी कलाई पर बांध जिसके बारे में तू सोच रही है, क्योंकि उस पर मौत का साया मंडरा रहा है। सिद्धि माता की यह बात सुनकर अनु घबरा जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा कौन है जिसकी जान पर संकट मंडरा रहा है। और जब उसे एहसास होता है कि यह साया किसी और का नहीं बल्कि आर्य का है, तो उसके दिल में चिंता की लहर दौड़ जाती है। लंदन जाने से पहले अनु अब चैन से नहीं बैठ सकती। वो दौड़ती हुई आर्य के पास पहुंचती है। आर्य उसकी आंखों में डर देख लेता है और पूछता है, क्या हुआ अनु, सब ठीक है न? अनु बिना कुछ कहे उसकी कलाई पकड़ती है और वो रक्षा कवच, वो कलावा, बड़ी श्रद्धा और भावनाओं के साथ उसकी कलाई पर बांध देती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में एक उम्मीद कि यह धागा आर्य की रक्षा करेगा। वो धीरे से कहती है, आर्य, यह सिर्फ एक धागा नहीं है। यह मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है। चाहे कोई भी खतरा क्यों न आए, यह तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में भारी कदमों की आवाज गूंजती है। दरवाजे खुलते हैं और जेल से बाहर कदम रखता है जालंधर। उसकी आंखों में जलन है, चेहरे पर गुस्सा और दिल में आग। वो आकाश की ओर देखकर कहता है, आर्यवर्धन, अब तेरा दहन होने वाला है। अब तू बचेगा नहीं। 20 साल पहले जो तूने किया, उसका हिसाब अब मिलेगा। तेरा अंत अब तय है। इसकी आवाज जैसे आसमान को चीर देती है। और अब कहानी में आने वाला है असली खेल। यह बात झंडे को जल्द ही पता चलने वाली है कि जालंधर जेल से रिहा हो गया है। जैसे ही उसे खबर मिलती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो जानता है कि अगर जालंधर वापस आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। उसकी आंखों में डर है और वह तेजी से आर्य के पास जाने का फैसला करता है। आर्य यह खबर सुनकर चौंक जाता है। क्या? जालंधर छूट गया? उसके मन में सैकड़ों सवाल उठते हैं। वो छूटा तो कैसे? क्यों अब? क्या वो सच में मेरे पीछे आएगा?